नमस्कार। बोलेंगे तो बोलेगा लोग कि बोलता बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, बात ही कुछ ऐसी है, खबर ही कुछ ऐसी है, कागज ही ऐसा कुछ बोल रहा है, रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि बोलना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक सुनियोजित तरीके से चंदा लेने या जो भी कहिए आप समझिए का एक गोरख धंधा था बना हुआ था। गोरख धंधा बना हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड। सोचिए, पहले खूब छापते थे लोग इलेक्टोरल बॉन्ड और धीरे धीरे कम कर दिए गए। क्यों कम कर दिए गए, पूरी खबर आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था, और आपको यह भी बता दें कि जब ये मामला सुनवाई के लिए शुरू हुआ था और जब जजों ने इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था, उसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड छापे गए। ये सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी और 1-2 नवंबर को तक जारी रही थी ये सुनवाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद भी सरकार की मंशा देखिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का आदेश देती है और 15 फरवरी के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड छप के बाहर आए। अब जो आरटीआई से जानकारी सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित होने के बाद भी मोदी सरकार ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड छापने का काम जारी रखा, यानी निश्चिंत थी कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार कितना मदमस्त थी, कितना श्योर थी, आप इससे समझ सकते हैं कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, इसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड छापा गया। आरटीआई और सूचना के अधिकार के जरिए जो जानकारी छन के आई है, जो बाहर आई है, उससे पता चलता है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप 2024 में छप के आई थी और ये जो खेप आई है छप करके इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई बैंक को। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। यानी कि सोचिए, 21 तारीख को नया खेप आ गया था क्योंकि ऑर्डर पहले जा चुका था। अब जो बात उजागर हो रही है, सामने आ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चलाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको छापने के लिए कमीशन के तौर पर सरकार से करीब 12 करोड़ रुपए, उन्हें जीएसटी उसमें इंक्लूड है, 12 करोड़ रुपए मांगे थे सरकार से कि हम आपको छाप कर देंगे, जिसमें से करीब 8.57 करोड़ रुपए का सरकार ने भुगतान कर दिया एसबीआई को कि आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड छापा है ये इसका आपका भुगतान है, और उसकी कॉस्ट कितनी आई थी, 12 करोड़ के आसपास। और ये बॉन्ड कहां छप रहे थे, नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में ये बॉन्ड छपे थे। सोचिए, क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि जब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ये मामला काफी पेचीदा था, कई बार सवाल उठे थे, उसके बाद भी ये गोरख धंधा या गोरख धंधे का खेल कहिए या आप इसको जैसा समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन खेल तो है। क्योंकि सरकार इतनी मदमस्त कैसे हो सकती है, इतनी श्योर कैसे हो सकती है कि हमारे पक्ष में ही फैसला आने वाला है ना, कुछ मामला गड़बड़। तो अब आप समझिए इस बात को कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बाकी अभी आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि कैसे धीरे धीरे करके इलेक्टोरल बॉन्ड को कम छापा गया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो राशि थी उसको बढ़ा दिया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2017 में संसद में आया था, पेश हुआ था मनी बिल के तौर पर, और 2018 से लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लंबी सुनवाई के बाद 15 फरवरी को इसको रद्द किया और इस योजना को चलाने के लिए करीब 14 करोड़ रुपए का खर्चा सरकारी खजाने से सरकार को देना पड़ा एसबीआई को। मतलब 14,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि अब ये मामला रद्द हो चुका है।
इलेक्ट्रल बॉन्ड जो छपे होंगे वो तो बेकार ही चला गया, क्योंकि जब ये मामला असंवैधानिक साबित हो चला है तो फिर वो जो छपे हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसका क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही लेगा? ये जो टैक्स मनी का पैसा है जिसका भुगतान सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया है, उसका कोई जिम्मेदारी लेगा या उसकी कोई जिम्मेदारी है? इसलिए मैं बोलता हूं कि बोलना चाहिए और समझना चाहिए खबर के बारे में। आप वोट किसी को भी दीजिए, सवाल उसका नहीं है, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि आप वोट किसको देते हैं, लेकिन खबर क्या है, देश में क्या चल रहा है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और देश के हित में, नागरिकों के अधिकारों के हित में, सूचना के अधिकार के हित में ये जानकारियां बहुत जरूरी है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ खबर है। खबर को खबर के हिसाब से समझिए। अब जो खबर आई है 14 मार्च 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि किस साल में कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड छापे गए। इससे आप पूरी कहानी या पूरा खेल समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो आरटीआई में जवाब दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, उसने कहा कि 2018 में सबसे ज्यादा बॉन्ड छापे गए, वो थे 6,04,250 इलेक्ट्रल बॉन्ड। इतने छापे गए, 6,04,250 इलेक्ट्रल बॉन्ड। और इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड 1,000 रुपए का था और 10,000 रुपए मूल्य वाला था। और सबसे कम बॉन्ड जो छापा गया वो 1 करोड़ रुपए का था। मतलब शुरुआत हुई थी कि 10,000, 1 लाख और करोड़ों वाला मामला अभी शुरू नहीं हुआ था। और 2019 में बॉन्ड तो कम छपे, 60,000 के आसपास ये बॉन्ड छापे गए। इस साल 1,000 और 10,000 रुपए का एक भी बॉन्ड नहीं छापा गया। और सबसे ज्यादा बॉन्ड छापा गया 1 लाख रुपए वाला। खेल समझिए, पहले 10,000 छापा गया, 1 लाख का छापा गया, और दूसरे साल 10,000 और 1 लाख वाला छापा ही नहीं गया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया। 2022 में मात्र 10,000 इलेक्ट्रल बॉन्ड छापे गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये सभी बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के थे। और न 10,000 का था, न 1 लाख का था, न 10 लाख का था। मतलब सिर्फ 1 करोड़ का बॉन्ड छापा गया। समझ रहे हैं? अब जो और खबर आई है कि 8,350 बॉन्ड की सबसे हालिया खेप, मतलब ये जो आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि 2024 में 8,350 बॉन्ड फिर छापे गए, जो 2024 के 21 फरवरी को आया है। और ये भी बॉन्ड जो है 1-1 करोड़ रुपए मूल्य के थे। इसमें किसी भी तरीके का 1,000, 10,000 या 1 लाख वाला बॉन्ड नहीं छापा गया। शुरुआत हुई थी 10,000 से, 1 लाख से, और 1 करोड़ के बॉन्ड का जो कीमत था वो कम था। उसके बाद सिर्फ 1 करोड़। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2020 में, 2021 में और 2023 में कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं छापे गए। खेल है, समझना पड़ेगा आपको कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार को कि 10,000 और 1 लाख वाले बॉन्ड को खत्म कर दिया गया। मतलब कि अगर आप कमजोर आदमी हैं तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आप सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दे सकते हैं। ये चंदे का जो धंधा था ये सिर्फ अमीरों के लिए था, उद्योगपतियों के लिए बनाया गया था। तो फिर क्या जरूरत थी कि आप 2018 में 10,000 के भी छाप रहे थे, 1 लाख रुपए का भी मूल्य वाला बॉन्ड छाप रहे थे, और उसके बाद दूसरे साल से आपने 10,000, 1 लाख वाला बंद कर दिया। 27 दिसंबर 2023 को बताया गया है कि उस तारीख तक कुल 6,74,250 इलेक्ट्रल बॉन्ड छापे गए थे। और ठीक 2 महीने बाद 27 फरवरी को आपको पहले बता चुका हूं कि 8,350 इलेक्ट्रल बॉन्ड छपा, जो कि एक तरह से बिल्कुल इनवैलिड हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये गोरख धंधा या छापने का तौर तरीका बहुत कुछ कहानी कहता है, अगर आप समझना चाहेंगे तो। नहीं समझना चाहेंगे तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ये पूरी खबर गलत है। लेकिन मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूं, इसके पीछे की मंशा समझनी आपको है।
27 दिसंबर 2023 और 27 फरवरी 2024 के बीच 8,350 इलेक्ट्रोल बॉन्ड छापे गए। मतलब जब सुनवाई चल रही थी इस मामले पर तब 8,350 को। और आपको याद होगा, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि 2 नवंबर को ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, फिर भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड छापे गए और वो भी बॉन्ड सिर्फ 1 करोड़ रुपए वाले बॉन्ड छापे गए। ये ऐसी जानकारी है कि अगर आप इसको समझना चाहेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या थी, सरकार इस तरह का बॉन्ड का खेल के पीछे उसका दिमाग क्या था, माने क्या चाहती थी। क्योंकि जो जानकारी आई है वो तो ऐसी है कि आप समझ नहीं पाएंगे। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि उसके पास 12,013 करोड़ रुपए के ऐसे बॉन्ड उपलब्ध थे जो बिके ही नहीं, और जो ये बॉन्ड बचे रह गए उसमें 9,019 करोड़ रुपए का बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए मूल्य वाला था। जो नहीं बिके उसमें मैक्सिमम किसका था, 1 करोड़ वाला जो बॉन्ड का वैल्यू था वो बचा रह गया। आरटीआई से थोड़ी बहुत जो जानकारी आई है आपको जानकर बहुत हैरानी हो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो रचना की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों इसको रद्द किया, इसके पीछे भी आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी कि 2024 में फरवरी में जो आता है 8,350 करोड़ रुपए का बॉन्ड, सरकार को उम्मीद थी कि चुनाव नजदीक है, बॉन्ड खूब बिकेगा। मतलब सरकार बॉन्ड बेचने के चक्कर में ज्यादा लगी हुई थी और सरकार निश्चिंत थी, मोदी सरकार निश्चिंत थी कि कुछ होने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड छापो और बैंक को दे दो और सारा ऐसा छापो जिसमें कि 1 करोड़ रुपया मूल्य वाला हो, ताकि अगर मान लिया हम कुछ आएगा तो थोक में बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में धन आएगा। मतलब सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को ये उम्मीद थी कि उनको धन मिले तो पूरे भरपूर मात्रा मिले, और बाकी किसी को क्या मिल रहा है, देश में क्या चल रहा है, गरीबों की क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ये आप समझना चाहें, जानना चाहेंगे तो आप सर्च करिए कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है। चूंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 83% लोग बेरोजगार हैं देश में। और जो आपको ये भी पता ही होगा कि जो टोटल बॉन्ड्स बिका है 16,518 करोड़ रुपए का बॉन्ड बिक गया है, और इनमें जो 16,518 करोड़ रुपए था, इन बिकने वाले बॉन्ड में से करीब 95% बॉन्ड जो है 1 करोड़ रुपए के मूल्य वाले थे। सोचिए 95% 1 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड बनाए गए थे, छापे गए थे। जानकारियां क्षण क्षण के आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। 25 करोड़ रुपए की कीमत वाले 219 बॉन्ड ऐसे थे जिन्हें किसी भी राजनीतिक दलों ने नहीं इनकैश किया, भुनाया नहीं। अब क्यों नहीं भुनाया, क्या है मामला, इसके बारे में भी जानकारी आनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 25 करोड़ रुपए की राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दिया गया, क्योंकि किसी ने खरीदा था, उसको इनकैश नहीं किया तो वो दे दिया गया प्रधानमंत्री राहत कोष में। जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 2018 से 2024 के बीच 6,82,600 इलेक्ट्रल बॉन्ड छपवाए गए, वही जो इलेक्ट्रल बॉन्ड बिके उनकी संख्या सिर्फ 28,030 थी। मतलब जितने छापे गए थे, जो कुल बॉन्ड छापे गए थे, उसका महज 4.1% मतलब 4.1% ही बिका। सबसे ज्यादा 4,009 करोड़ रुपए के बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई मेन ब्रांच से बेचे गए। मतलब जानकारियां जो हैं वो अद्भुत हैं। मतलब सबसे ज्यादा कहां बिक रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई ब्रांच से। दूसरा नंबर किसका आता है, हैदराबाद मेन ब्रांच, यहां से 3,554 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए। ये सब जानकारियां आरटीआई के जरिए मिल रही है।
दिक्कत यह है कि मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आ रही है, देश के लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा खेल क्या है, क्या था मामला, कैसे हुआ। कोलकाता एसबीआई मेन ब्रांच में 3,333 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके और नई दिल्ली मेन ब्रांच में 2,324 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेचे गए। और सबसे कम जो बॉन्ड बिका वो देश में वो था 80 लाख रुपए का जो बॉन्ड बिका वो पटना मेन ब्रांच एसबीआई के से बिकता है, मात्र 80 लाख का बॉन्ड। और सबसे ज्यादा बॉन्ड कहां बुनाए गए, मतलब कि बॉन्ड तो खरीद लिया, कोई कहीं ले जाकर दे सकता है, तो सबसे ज्यादा इनकैश कराया गया वो एसबीआई की नई दिल्ली मेन ब्रांच में सबसे ज्यादा इनकैश कराया गया। 10,402 करोड़ रुपए के बॉन्ड यहीं पर इनकैश हुआ, मतलब यहीं से लोगों ने उठाए, उनके अकाउंट में गए पॉलिटिकल पार्टी के। इसके बाद नंबर आता है हैदराबाद की मेन ब्रांच से 2,252 करोड़ रुपए के बॉन्ड इनकैश किया गया, भुनाया गया। ये जानकारियां हैं, इससे भी आप खबर को समझ सकते हैं कि नई दिल्ली में चूंकि सारे पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर होता है, इसलिए यहां पर ज्यादा लोगों ने इनकैश किया। कोलकाता मेन ब्रांच से 1,722 करोड़ रुपए का बॉन्ड इनकैश किया गया। कहां कहां बॉन्ड का सेंटर था, कहां कहां इनकैश कराया गया, इससे भी आप स्टोरी को जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे कम कहां इनकैश कराया गया, तो 50 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बादामी बाग ब्रांच से इनकैश किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा अगर आप समझना चाहेंगे तो कई बार आप उलझ जाएंगे। जाहिर सी बात है, शक की सुई सरकार पर उठती है, बीजेपी पर उठती है। क्यों उठती है? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड किसको मिला, तो बीजेपी को मिला। क्यों मिला? किन कंपनियों ने दिया, किन दागी कंपनियों ने किसको दिया, तो सबसे ज्यादा राशि किसको मिला, तो बीजेपी को जाता है। बीजेपी यानी मोदी। तो मोदी सरकार पर या बीजेपी पर जो सवाल उठते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उठना जायज है। इसलिए हम बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन बोलेंगे क्योंकि कागज बोलता है और रिपोर्ट बोल रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा का खेल बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी और लगातार इसमें खेल किया गया है। किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, ये आप पर छोड़ता हूं। नमस्कार।